ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोषकारणानि यत्र मम सन्निहितानि भवत वषट। देखो फोटोग्राफर आप पर कैमरा करता है तो आप नाचने लगते हैं, मतलब आप पूजा नहीं कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, है ना। कोई भी देखो, आप अभी भी इनकी गति सही नहीं है। सामने मित्र ढोलक का माइक एकाग्रता रखो, पूजा अच्छे से करो तो तुम्हारी वहां पहुंच हो जाएगी कि ये लोग यहाँ उधम करने आए कि पूजा करने आए हैं। तल्लीनता। कंचन झारे निर्मल नेर, पूजो जिनवर गुण गंभीर। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोषकारणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति स्वाहा। चंदन घसो कपूर मिलाए, पूजो सिर जिनवर के पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोषकारणेभ्यो भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। तंदुल धवल सुगंध यनो, पूजो जिनवर तिम जग भूप। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोषकारणेभ्यो अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। फूल सुगंध मधुप गुंजार, पूजो जिनवर जग आधार। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोषकारणेभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति स्वाहा। सदने वज बहुविध पकवान, पूजो सिर जिनवर गुण खान। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकारणेभ्यः क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा। दीपक ज्योति तिमिर छयकार, पूजो सिर जिनवर धार। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकारणेभ्यो मोहान्धकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिति स्वाहा। अगर कपूर गंध सुबिखे, श्री जिनवर आगे मैं के। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकारणेभ्यो अस्कंदनाय धूपम निर्विपामिति स्वाहा। श्रीफल आदि बहुत फल सार, पूजो जिनु वांछित दातार। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम
ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि शुष्कारणेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्विभामिति जल स्वाहा फल आठों दर पे चढ़ाए ध्यानत व्रत करूं मन लाए परम हो जय जय नाथ परम गुरु हो दर्श विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद भाई परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु सदा सगा करे रे सदा नीरी सादा सदा गा रे रे सदा नीरी सादा गा गा पापा मम्मा गा गा रे रे गा 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 पापा मम्मा गा गा रे रे गा 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 पानी सा मा पानी रे 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 गा 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 मा पा मा पा मा पा 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 pa 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 magan sani pasa pa magan sani pasa pa magan sani pasa आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं बाखुदा शक्ल से तो चोर अब बस करो ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि शुष्कारणेभ्यो अनर्घवत प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा षोडश कारण गुण करें हरे चतुर्गति वास पाप पुंज सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश दर्श विशुद्धि धरे जो कोई ताको आवागमन न होई विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन को आपत टाले ज्ञानाभास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही जो संवेग भाव विस्तारे सुरग मुकत पद आप निहारे दान दे मन हर्ष विसेखे यह भव जस पर भव सुख देखे जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा साधु समाधि सदा मन लावे तिहु जग भोग भोगी शिव जावे निश दिन भैया व्रत करैया सोने चय भवनीर तिरैया जो अरहंत भगति मन आने सो जन विषय कसाय न जाने जो आचार्य भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार धरे हैं बहु सुखवंत भगत जो करई सो नर संपूर्ण सुख धरई प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता लहे ज्ञान परमानंद दाता छठ आवश्यक काल जो साधे सो ही रत्न त्रय आराधे धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी तिन से मार्ग रीति पिछानी वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि शुष्कारणेभ्यो नर्कपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ये ही 16 भावना सहत धरे व्रत जो देव इंद्र नरवंद पद ध्यानत शिव पद होए गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच धारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है तेरा ही सहारा प्रभु डगमग करती है कर मुख भार से मार्ग भूल रहे घोर अंधकार से डूबती इस नाव का तू ही केवनहारा है डूबती इस नाव का तू ही केवनहारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है ओम इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपामि आ जाओ भाई 10 लक्षण उसके उपरांत पहले आचार्य महाराज की पूजन कर लें निकालो भाई आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय पांचों मेरू हो गए वो छोड़ दिए हो गए नहीं हुआ 5 मेरे हो गए कहाँ हुआ भैया जी नहीं अर्घ तो दे 1 मिनट 10 लक्षण के कर लो हाँ ठीक अरे यार फिर समय नहीं मिलेगा आप लोग फरमाइश करते हैं ना नहीं करेंगे ये लोग सब सीधे साधे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे चल भाई ले 10 लक्षण पूजन निकालो आवन करो
उत्तम क्षमा मार्दो आर्जो भाव है। आहा, बहुत बढ़िया। उत्तम क्षमा मार्दो आर्जो भाव है। सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुंगत दुखते काढ़ मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं दर्शन ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मात्र अवतर अवतर संभवषण। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मात्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मात्र मम सन्नीतो भव भव वषट। कहाँ सो गए माट साहब जी? कहाँ चले गए? लगाओ ना स्वर। हिमाचल की धार मुनि चित सम शीतल सुरभ। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपाम ते स्वाहा। जलचंद चंदन केसर गार होय सुवास 10 दिशा। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। गति बढ़ाइए। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्माय चंदन नृपाम ते स्वाहा। अमलीय खंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्माय अक्षता नृपाम ते स्वाहा। फूली अनेक प्रकार महके ओरद लोक लो। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्माय अक्षता नृपाम ते स्वाहा। फूली अनेक प्रकार महके ओरद लोक लो। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्माय पुष्पम निर्विपामिति स्वाहा। फूली अनेक प्रकार। क्या करते क्या करते? ओम ह्रीं उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्माय नैवेद्यम निर्विपामिति स्वाहा। निबज विविध निहार उत्तम सठ रस संजुगत। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्माय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। बाति कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहाविनी। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय दीपम निर्वपामते स्वाहा। अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधिका। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय धूपम निर्विपामिति फल स्वाहा। की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहिनी। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय मोक्ष फल प्राप्त। फलम निर्विपामिति स्वाहा। आठों दर्ब सवार ध्यानते अधिक उछाह सो। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करें। चाहिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा। उत्तम क्षमा कहो रे भाई यह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुन मन खेद नानो गुण को औगन कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु छीन बांध मार बहु विधि करें। करते
निकारे तन विदारे वैर जो ना तहाँ धरे तय कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रात अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सिएरा ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा मान महाविसरो करहि नीच गति जगत में कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा उत्तम मार्दव पुन मन माना मान करन को कौन ठिकाना वसु निगोद माहित आया अमरी रूकन भाग विकाया लोकन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया उत्तम हुआ चंडाल हुआ भूप कीड़ों में गया जितब जोवन धन गुमान कह करे जल बुध बुदा करि विनय बहु गुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उत्तम हुआ चंडाल के चांडाल पढ़े लिखे भी नहीं हो आप क्या ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि तेम स्वाहा कपट न कीजे को चोरन के पुरना बसे सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा उत्तम और रीत बखाने रंजक दगा बहुत दुखदानी मन में हो सो वचन उचरिए वचन होय सो तन सो करिए करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल यार से मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार से नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंद विशेषता मैं त्यागी दूध विलाव पीवे आपदा नहीं देखता ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा हर हृदय संतोष करूँ तपस्या देसो सोच सदा निर्दोष कर्म बड़ो संसार में उत्तम सोच सर्व जग जाना लोभ पाप का पाप बखाना आशा पास महा दुख दानी सुख पावे संतोषी प्राणी प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव तय नित गंग जमुन समोत न्याय अशुचि दोष स्वभाव ते ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन घट विधि सुचि कहे बहुदेह मैली सुगुन थैली सोच गुण साधु लहे थोड़ा सा कम कर लो अज्जू ढोलक भी ओम ह्रीं उत्तम सौच धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा कठिन बचन मति बोल पर निंदार झूठ तज साच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी उत्तम सत्य व्रत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे साचे झूठे मानुस देखो आपन पूत सुपास न पेखो देखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए ऊंचे सिंहासन बैठ बसु नृप धर्म का भूपति भया बच झूठ से तीन नरक पहुँचा सुरग में नारद गया ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्री मन बस करो संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है उत्तम संजम गहु मन मेरे भव भव के भाजे घर तेरे सुरग नरक पशु गति में नाही आलस हरन करन सुख ठाई आहे पृथ्वी जल आग मारुत रूक त्रिश करुणा धरो सप रसन रसना घ्रान नैना कान मन वस सब करो नहीं जिन राज सूझे तुर लो जग कीच में
एक धरी मत बिसरो करो नित आव जम मुख बीच में। इसी समय भूल रहे हो आप और उस समय कैमरा खिंच रहा है और उसी समय आयु बंद का समय है, क्या करोगे? समझ रहे हो? ऐसा न हो कि ओ करते समय अनरक की आयु का बंद हो जाए। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम। उत्तम तप सब माहि बखाना कर्म शैल को पच समाना। बसो निगोद बसो अनादि निगोद मझारा। भूविकलत्रय पशुतन धारा। धारा मनुस्तन महादुर्लभ शुक्ल आयु निरोगता। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय पयोगता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तपवादरे। नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कल साधरे। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। धन बिजली उन्हा नर भबला हो लीजिए। त्याग कहो जग सारा औषध शास्त्र अभय आहारा। नीचे राग द्वेष निर्वारे। ज्ञाता दोनों दान सवारे। दोनों संहारे कूप जल सम गर्भ घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे खाया खोया बह गया। धन साध शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को। बिन दान शावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तृष्णा भाव उछे घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। हास तनक सीतन में साले। चाहे लगोटी की दुख भाले। हाले न समता सुख कभी नर बिन मुनि मुद्रा धरे। धन नगन पर तन नगन ठाणे सुर असुर पायनी परे। परमाहित स्ना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। बहु धन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपगार सो। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। शील बाण नौरा ब्रह्म भाव अंतर लखो। करि दोनों अभिला करहु सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो। माता बहन सुता पहचानो। सहवान वर्षा बहु सूरे। टिके न नैन वान लखी कूरे। पूरे तिया के असुचितन में काम रोगे रति करे। बहु मृतक सड़ही मसान माही कागजों चौचे भरे। संसार में विष बैल नारी तज गए जोगेश्वरा। आनत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। 10 लक्षण बंदो सदा मन वांछित फलदाय। कहूँ आरती वारती हम पर हो सार। उत्तम क्षमा जहाँ मन होए अंतर बाहर।
उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्यागी सुगति उपजावे। उत्तम शौच लोभ परिहारे, संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर भव सफल करे ले साता। उत्तम तप निर्वांचित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। उत्तम आकिंचन वृद्धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लाभे, नर सुह सकति मुक्ति फल पावे। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा मार्दवार्जव सत्य शौच संयम शौच सत संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय पूर्णार्घम निर्वपामेति। स्वाहा करे कर्म की निर्जरा, भव की जरा विनाश। अजर अमर पद को लहे, ध्यानत सुख की राश। ओम इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिम। 8 दरब में अर्घ बनाए, ध्यानत पूजो श्री जिन राय। महासुख होय देखे पांचों मेरु असी दिन धाम, सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीम पंचमेरु संबंधी असेति जनालजन बिंबेभ्यो प्रतिमाभ्यो वर्गम निर्वपामति। स्वाहा 316 नंबर पृष्ठ। आचार्य महाराज कहते थे कि जो पुरानी पूजन है, जो सबको आती है, क्योंकि आप बुंदेलखंडी है, आपको आती है, लेकिन राजस्थानियों को और गुजरात इत्यादि, ठीक है ना, इसलिए महाराज जी की आज्ञा का पालन करो। एक और मनोज भैया, आज हमारे एक ऐसा भक्त परिवार है जिसने सभी को श्रीफल दिए हैं। प्रत्येक शिवरात्रि के पास श्रीफल गया है, तो आचार्य श्री की पूजन में चढ़ाना चाहे तो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि एक श्रीफल हम आचार्य श्री की पूजन चढ़ाएंगे तो दूसरा श्रीफल दूसरा शिवरात्रि पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चढ़ाएंगे। लेकिन चढ़ाना कहाँ है, आपको थाली में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे पुण्यार्जन के श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कमलेश, श्री संतोष मीना, प्रमोद श्वेता, नवीन कविता, सपन अमन हर्षित, अंशिका कुहू पीहू परिवार, बहेरिया वाला परिवार, नारायणपुर छत्तीसगढ़, इन्होंने सभी शिवरात्रियों के हाथों तक श्रीफल पहुंचाया है। एक बार ऐसे श्रावक के सम्मान में जोरदार तालियां और पूजन प्रारंभ। महाराज श्री जब आएंगे, जब महाराज श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाएंगे, इस बात के लिए जागृत रहेंगे। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर शंभौ षट। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्नीतो भव भव वषट। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने आया। ओम ह्रूम सताष्ट आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम। निर्विपामिति क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम
आचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं। ओम ह्रूम आचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय। आगे बोलो। तत अक्षतान निर्विपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितने उतने बढ़ते चा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। उतारा करो लाया हूँ। ओम भीम ओम रूम श्री आचार्य श्रोमणि विद्यासागर मुनीन्द्राय। बोलो। काम्बाड विस्मय पुष्पम निर्विपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्षी अभक्षी भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रोमाचार्य श्रोमणि विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यं समर्पयामि ते। मोहांधकार से व्याकुल हो जिनको नहीं मैंने पहचाना। आग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित कर मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रोमाचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशाय दीपम द्रवपामि ते स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब मैं धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रूमाचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म देनाय धूपम द्रवपामि ते स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रूम श्री आचार्य श्रोमणि विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामि ते स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम ह्रूमाचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्ग पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा।
हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगते के कण कण। सर तक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लपा पूज्य पिता सिरि को और श्रीमंती को करते करते किया। एक विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, भव्य वेद ज्ञान की छैनी से गिरि कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्यादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरे रहते हैं, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के सामने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, क्या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी बिलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, श्री जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में मेरा सारा दुख दर्द हरो ये हर भेंट में लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम षट् मूल गुण संयुक्ताचार श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नर्गपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। इत्याशीर्वादम। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं, ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट, ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र कर जाओ भवोदधि, मुझे दान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी लाया चढ़ाने के लिए। इस
सहारे में काम करो रे भैया, क्या कर रहे एक हो? मिनट अभी रुक जाना विनोद भैया, माइक किधर ला के दे दो हुक्म काका को। एक जब तक साथ। मैं सूचना दे रहा हूँ, आज महाराज जी के चरणों में संपूर्ण श्रीफल शिवरार्थियों को प्रदान किए श्रीमती सुगंधी बाई, विजय कमलेश, संतोष मीना, प्रमोद चेता, नवीन कविता, सपन अमन, हर्षित अंशिका, कोपियो बहेरिया वाला परिवार रानपुर और संतोष जैन वीर सागर ग्रुप 145 शिवरार्थी भी हैं, जिन्होंने सभी शिवरार्थियों के हाथ में श्रीफल दिए। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, ऊपर श्रीफल की मुद्रा में श्रीफल लेके और मंत्र हुक्म का। हेलो हेलो हेलो, बोलो। तेरे दरबार की बाबा, तेरे दरबार की बाबा, आली निराली शान ये देखी, देवताओं को भी आपके चरणों में सिर झुकाते देखा, शहंशाहों को भी आपके चरणों में सिर झुकाते देखा। झुकाया जिसने सिर चरणों में आकर, आपको देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। आपको देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। हम तुम्हारे हैं गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे हैं गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुदेव। सारे जहां के रंग क्यों देखूं, आपका दरबार काफी है। क्यों भटकूं गेरों के दर पर, गुरुजी आपका दरबार काफी है, गुरुजी आपका दरबार काफी है। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सद ज्ञान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं बहुत यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। हे सुधा सागर दयालु परम पूज्य निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, आपके चरणों में हम सबका त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निरपामति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। लाइन चालू करें पांडाल की जल्दी से फटाफट। अभी बाहर का देना है, शांति पाठ देना है। बाहर के ले लो, जलगंध अक्षत पुष्पिकर प्रदीप संभल के धूपान नीचे उतर जाओ सभी लोग, श्री जी विराजमान सर्व हैं। पूज बोलो करके परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। क्या कर रहे हो भाई, एक साथ क्यों घुस रहे सब माइक में? जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए, सर्व पूज पद पूजऊ बहुविध भगवान। ओम ह्रीं नमः पूजवा, ओम ह्रीं समुदाय अर्घम निरूपाम ते स्वाहा। सुनो मंत्र शांति से, जय जयकार नहीं लगाओ। आप बोल दो भैया, आप ही बोलो। ओम ओम शांतिनाथम सचमुखारी श्रील गुणामृत संयमधारी लखन 108 विराजे निर्कत नयन कमल दल साधे पंचम चक्रवर्ती प्रधारी सोलम तीर्थम गर्जिका। पढ़ो भैया,
इंद्र नरेंद्र पूजन नायक नमो शांति हित शांति विधा सब क्यों घुस रहे हैं यार भैया? पौपन की वर्षा धुंधुव्यासन वाणी छत्र चवर भामंडल भारी ये तो प्रातिहार मन शांति जने शांत सुखदाई जगत पूज पूज शरणाई परम शांति। सब मत बोलो। परम शांति दीजे हम सबको पढ़े जिन्हें पुनिचार संग पूजे जिन्हें मुकुट पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज पदाप जाके सो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करऊं शांति सदा संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतीनायकों को राजा प्रजा राज सुदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्म धारी नरेसा होवे वर्षा समय बेतल मन रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारे सुसमय वर्ते हो न दुष्काल मारी सारे देश धारे जिन मरवस को जो सदा सौककारी घात कर्म जन्नाश कर पावे केवला शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जन्नाथ शास्त्रों का हो पढ़न सुखदा हाथ जोड़ो शास्त्रों का हो पढ़न सुखदा लाभ सत्संगति का सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढाकू सभी का बोलूं प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलों से चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं तव पद मेरे हे मैं मम हे तेरे पुनि चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो पुरुषो सब करुणा करी पुनि क्षण भाव दुख से हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तव चरण शरण मनारी मरण समाज सुलभ कर्मों का जय सुभ सुकारी नमोकार नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान विज्ञाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद से परम गुरु सो सबरण पूजन में जानू ने नहीं जानू वावन और विसर्जन क्षमा करो भगवान मंदिर इंद्र ने उन्हें क्रिया क्षमा करो राखो मुझे देव सुन आए जो दे गुण पूजे भुगतान दे सब जाऊँ कृपा कर अपने अपदान श्री जन वर्ग की आस खार लीजिए शेष राय भव भव के पादक कट दुख दूर हो जाए नमोस्तु 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 महाराज जी की जय। देखो बहुत जल्दी आप लोग बैठ जाएं, जल्दी टेबल अपनी फोल्ड करें जल्दी और द्रव को बीच में रखें 2 मिनट के अंदर। टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया है, 5 कम 9 बजने को है। बिल्कुल मौन पूर्वक जल्दी कार्य कर ले। शिविर पुण्यार्जकों को दे दो भगवान। श्री जी दे दो, श्री जी शिविर पुण्यार्जन को दे दो। कमल को जाना पांडुचला को स्टेडी करते हुए पीछे से जल्दी से मात्र 2 मिनट में 30% पांडाल खाली कर दें। मात्र 2 मिनट में 30% पांडाल पीछे से खाली कर दें। बहुत जल्दी से महाराज जी का उत्तम संयम धर्म पर मंगल उपदेश में सुनने का मौका मिलेगा। जल्दी से जल्दी पीछे से पांडाल खाली कर दें। शिवरार्थी थोड़े आगे खिसक के बैठ जाएं। बिना शोरगुल करे आप लोगों का मौन है, जल्दी से आगे खिसक के आ जाए। हेलो ओम शांति। मौन के साथ काम कर लो जल्दी से।
बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अखिल भारतीय 31वें श्रावक संस्कार शिविर में देश भर से पधारे हुए भक्त और संसार भर के भक्तों की ओर से हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे। यह अभूतपूर्व अवसर 10 लक्षण महापर्व में भारत का सबसे बड़ा महोत्सव, जब भगवान जिनेंद्र देव की महाआराधना लघु भारत के रूप में देश भर के पधारे हुए चुने हुए प्रतिनिधि, लगभग 5000 प्रतिनिधि भगवान जिनेंद्र देव की महाआराधना तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कर रहे हैं। आइए प्रदीप भैया, हम चलेंगे भैया जी धर्म सभा की। चलते हैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु के साथ में विदा। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। बीच में की कोई टेबल नहीं रखे। देखो महाराज से बार बोलते हैं बीच की टेबल साइड में कर दो जल्दी से फटाफट। आजू बाजू लोग बैठ जाते हैं, पहले टेबल रखना चाहिए तब बैठना चाहिए। टेबल सेट उठा के साइड में कर दो जल्दी से बीच में से। ये शिवरार्थी भाई जो बीच में घूम रहे हैं रैंप पर, जल्दी वहीं के वहीं उतर के नीचे बैठ जाओ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, श्री सुधा सागर जी महाराज की। सृष्टि वह सत्स्वरूपी है और वह सत्स्वरूप वस्तु के अंदर अस्तित्व रूप से त्रिकाली बैठा हुआ है। फिर सत्य धर्म की क्या जरूरत पड़ी थी, कल अपन ने समझा था। जब वस्तु त्रिकालिक सतरूप है, सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। जब प्रत्येक वस्तु त्रिकालिक सत स्वरूपी है तो फिर सत्य धर्म के करने की क्या जरूरत पड़ी, सत्य व्रत लेने की क्या जरूरत पड़ी। कल अपन ने समझा था सत्य परनिरपेक्ष नहीं, परनिरपेक्ष होता है। उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस मैं हूं। ओम शांति।
सत्य जो है वो किसी की अपेक्षा नहीं करता। सत्य को भीड़ की जरूरत नहीं होती, सत्य को बहुमत की जरूरत नहीं होती। सत्य अकेला ही रहता है, अकेले में भी वह अपने आप को अस्तित्व मान लेता है। जब व्यक्ति कोई सत्य को अपने आप को स्वीकार करता है तो उसे ये भी निर्देश दिए गए कि स्वयं को तो वो सत्स्वरूपी मान लेते हैं, लेकिन दूसरे को सत्स्वरूपी नहीं मानते। जब तुम सत्स्वरूपी हो तो सामने वाला भी अपने आप में सत्स्वरूपी है। जो भी दुनिया में है सब अपने आप में सत्स्वरूपी है। फिर हम एक दूसरे की स्वतंत्रता को क्यों छीनते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि दूसरा हमारे अनुकूल चले? जब तुम किसी के अनुकूल नहीं चल सकते हो, कोई बात नहीं, ये कोई दोष नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। तुम्हारे मन में ये स्वाभिमान जाग गया, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा, कोई बात नहीं, अच्छा नियम है, अच्छी बात है। पर इसके साथ एक नियम और लेना पड़ेगा, मैं किसी को अपने अंडर में नहीं रखूंगा। बस रहो ना, कौन मना कर रहा है? अपने आप में रहो। हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में चलेगी, इसके लिए आज का दिन चुना गया है। बस यही बताने के लिए, क्योंकि सत्य के बाद व्यक्ति कहता है मैं सत्यवादी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं अस्तामान हूं, मेरे लिए कुछ की जरूरत नहीं, मैं किसी के अंडर में नहीं हूं, मैं किसी की कठपुतली नहीं हूं। और कोई शब्द बोलो, जब आपको गुस्सा आता है यही बोलते, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी की कठपुतली बन के नहीं नाच सकता, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। और थोड़ा और बोल, और कुछ शब्द हो तो बोल। बस के इसके नीचे आज का धर्म लिख देगा, बस यही तुम दूसरे को कठपुतली मत बनाना, दूसरे को अंडर में मत रखना। बस इतना सा नियम और ले जाए तो सत्य के बाद संयम के कलशारोहण हो जाएगा, वो सत्य के ऊपर, वही सत्य धर्म बन जाएगा। सत्य तो अपने पास है ही, कल हमने बताया था, वो तो त्रिकाली है। सत्य धर्म कब बन जाएगा? जब अपनी सत्ता को स्वीकार करते हुए सामने की करता है। हर व्यक्ति के मन में ये भाव आता, महाराज जी मेरे जीवन में कभी ऐसा भाव नहीं आ रहा है कि मुझे दूसरों की नौकरी करना पड़े। बहुत सारे लोग बस महाराज जी ऐसी जिंदगी नहीं आ जाए कि मुझे किसी के आजीविका चलाने के लिए दूसरों के यहाँ नौकरी करना पड़े। मैंने कि हो जाए, अपने पास तो किसी चीज की ना है ही नहीं। ये तो मॉल है, यहाँ सुई भी मिलती है और प्लेन भी मिलता है। टाटा का मॉल है ना, टाटा का। जैन धर्म के यहाँ सब चीजें मिलती है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि मुझे कभी किसी की दासता स्वीकार न करना पड़े, किसी की नौकरी नहीं करना पड़े। हो जाएगा, कौन सी बड़ी चीज। और ये सबका नियम है, इस नियम को प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें एक नियम लेना पड़ेगा। प्रतिदिन ये भावना बना पड़ेगी, हे भगवान कभी मुझे अपने कार्य के लिए किसी को नौकरी न कराना पड़े, हम किसी को दास न बनाएं। सेठ क्यों दुर्गति जाता है, बड़े आदमी क्यों दुर्गति जाते हैं, बहुत धन दौलत जिनको होते उनकी दुर्गति क्यों होती है? क्योंकि वे किसी के दास नहीं बनना चाहते और सारे दुनिया को अपना दास
बनाना चाहते हैं, इसलिए कर्म कहता है कि तेरी ऐसी दशा करूंगा। जब तुम्हें गुलामियत पसंद नहीं है तो दूसरे को क्यों? कभी भाव ना भाव। मैंने एक दिन कहा था, कौन महिला चाहेगी कि हमारी जिंदगी में ऐसे दिन आ जाएं कि हम दूसरे के जूठे बर्तन मांजें? कोई महिला नहीं चाहेगी। बस ये तुम्हारे लिए वरदान मिल जाएगा, कभी तुम्हारे जूठे बर्तन मांजे कि हे भगवान, जब मैं किसी के जूठे बर्तन नहीं मांजना चाहती हैं, ये भी तो जीव है, ये भी किसी की माँ है, ये किसी की पत्नी है, किसी की बहन है। ये देखो दूसरे, है भगवान, दो दशा में से एक वरदान पूरा कर दे, मुझे ऐसी दशा में पहुंचा दे कि मुझे बर्तन जूठा करने ही नहीं पड़े, यानी भूख से ऊपर उठा दे, भूख से ऊपर उठा दे, मुझे क्षुधा रोग नाश कर दे, मुझे वह देवत्व का अमृत गले में झर जाए जिससे जूठा बर्तन, और या फिर इसको इतना समर्थ बना दे कि इसे दूसरों के जूठन बन के रोटी ना कमाना पड़ेगा। ये दो भावना के लिए कभी शांति धारा करा देना, अपने नौकरानी के लिए, उस बर्तन मांजने वाली के लिए, कि इसका भी बर्तन मांजना छूट जाए, या फिर मेरा जूठा करना, दो में से कोई एक। मैं नहीं देख सकती, गंदे मैं करूं कपड़े, साफ ही करती है। तुम नहीं चाहते हो कभी मुझे ऐसा जीवन में आए कि दो रोटियों के लिए दूसरे के गंदे कपड़े साफ करना पड़े। ये वरदान मिल सकता है। बस तुम्हें एक ही बात करना है, गंदे कपड़े मैं करूं, दूसरा कोई साफ करे, या तो ऐसी दशा पहुंचा दो जहां कपड़े गंदे होते ही नहीं, या ऐसी दशा पहुंचा दो जहां कपड़े, जहां कपड़े पहनने की बस ऐसी ताकत दे दो, न कपड़ा पहनूंगा, न कपड़ा गंदा होगा, और न मेरा कपड़ा गंदा कोई धोएगा। और या फिर इसको इतना समर्थ दे दो, कहां मैं अपने कपड़े गंदे नहीं धो रहा हूं, और कहां ये पुण्यहीन दूसरों के कपड़े धो करके रोटी खा रहा है। मुझे ये अनुभूति गिरनार पर्वत के ऊपर चढ़ते समय हुई थी। गिरनार पर्वत की पहाड़ पर चढ़ते हुए ये सारे विचार आए थे, संसार कैसा है। कोई नहीं चाहता है कि एक दिन मेरे ऐसे आ जाएं कि दूसरों के कंधे पर चढ़ करके हम वंदना करें, तुम्हारे कंधे पर कोई चढ़ के वंदना करे। देखो इनकी जिंदगी क्या है। दो रोटी के लिए हम स्वयं अकेले पूरे गिरनार की वंदना का पहाड़ चढ़ने में पसीना आ रहा है, और ये बेचारे स्वयं तो चढ़ ही रहे हैं, दूसरे को भी कंधे पर लेकर चढ़ रहे हैं। क्या इनकी दशा है। या तो भगवान ऐसी विक्रिया दे दो कि हमें किसी के सहारे की, और या फिर इनको समर्थ दे दो जिससे इनको ये कष्ट उठाना नहीं पड़े। देख करके डोली वालों पर दया आ जाए, वजन लेकर के चल रहे हैं, और हम खाली चलने में मुश्किल पड़ रहा है, खाली चलने में पसीना आ रहा है। देख रहे हैं अभी कितनी सीढ़ियां और है, और वो बेचारे क्या कभी ये सोच सकते हो? ये तो सोच लेते हो कि मेरा दिन ऐसा ना आ जाए। कभी सोच लेना संसार में किसी का दिन ऐसा ना आ जाए, किसी का दिन ऐसा ना आ जाए। तुम सोच रहे हो कि कभी मुझे ऐसे दूसरों की नौकरी ना करना पड़े। कभी सोचना संसार में किसी को नौकरी ना करना पड़े, क्योंकि सब सत्स्वरूपी हैं, सब स्वचतुष्टय के धनी हैं। ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं।
ये भावना यदि हमारे जीवन में आ गई, और इसी भावना को लाने के लिए आज संयम धर्म ने अवतार लिया, क्योंकि सत्य सत्य होता है। सत्य पर की अपेक्षा नहीं करता, पर के संबंध में नहीं सोचता, सत्य अपने आप की सोचता है। मैं हूं ना, बस मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरी सत्ता है ना, मैं त्रिकाली अस्तित्वमान हूं ना। जिनको अपनी त्रिकाली सत्ता का ज्ञान हो जाता है वे दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। जैसे भगवान, सिद्ध भगवान, अनंत थोड़े कम है। सिद्ध भगवान पूरे बेखबर हो गए क्योंकि वो भगवान बन गए, उनको अपने सत्स्वरूप का ज्ञान हो गया। जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि अब मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, वो बोलो जमीन पे चलेगा तो किसी की सुनेगा? कुछ नहीं सुन, कहता मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। वही दुनिया की सुनता है जिसे मालूम है सुन लो कल मुझे भी सुनाना पड़ेगा। चलो किसी का सहयोग करो, कल मुझे भी सहयोग की। जिसको ये पता चल जाए कि मेरी वो ताकत है, मुझे किसी की जरूरत ना थी, ना है, ना रहेगी। अब वो दुनिया के कितने ही रोते रहो, गाते रहो, मरते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए। वो कहते काहे के लिए, लेना देना क्या है? हमारा सत्य, हमारी सत्ता त्रिकालिक है। जैसे सिद्ध भगवान, अरहंत भी ले लो, सिद्ध पूर्णता ले लो, कोई मतलब ही नहीं। दुनिया मर रही है, दुनिया रो रही है, कुछ मतलब नहीं। शक्ति संपन्न है, शक्तिहीन हो, शक्तिहीन व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो बात समझ में आती है। शक्तिमान व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए ये बात समझ में नहीं आती। शक्तिहीन तो ठीक है भाई, उसके बस की बात, वो करेगा क्या, है ही नहीं। लेकिन प्रभु तू तो शक्तिमान है। एक बार मैंने खूब आड़े हाथों लिया जम के सिद्ध भगवान को, क्योंकि हम ध्यान करते तो हैं भगवानों का, लेकिन पहले खूब जम के सुनाते हैं, फिर बाद में हम सुनाने के लिए ध्यान करते हैं, यूं समझो। भगवान आप शक्तिमान हो गए, आप अनंत शक्तिमान हो गए, आपको कोई बाधा नहीं डाल सकता, तो आप हम लोगों से सबसे बेखबर हो गए। बोले कोई मतलब ही नहीं रहा। अरे आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत तो मुझे है। आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो जरूरत है। आप कम से कम हमारे लिए, आपको कोई जरूरत नहीं हमारी, पक्का है, लेकिन आप बहुत जरूरतमंद थे भगवान, बहुत आपकी जरूरत है। हर कण कण, हर जीव आपको पुकार रहा है, आओ, सुनते ही नहीं। उनको डर ही नहीं लग रहा कि कहीं ये सारी जनता, सारी दुनिया मेरे से नाराज हो गई तो मेरा क्या होगा। अपन को तो डर लगता है, अरे सारे लोग नाराज हो गए तो अभी आबाद करेंगे। उनको डर ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण सत स्वरूप को पा गए। हाथी की इसलिए आंख छोटी दी है, जिस दिन हाथी को ये पता चल जाए कि मेरा इतना बड़ा शरीर है, मैं इतना बड़ा ताकतवान हूं, हाथी किसी के काबू में नहीं आएगा। और कान भी आंख छोटी दे दी और कान बड़ा दे दिया, पीछे मुड़ के देखे कान बीच में आ जाता है। हाथी कभी अपना पूरा शरीर कभी नहीं देख पाया, कभी नहीं देख पाया, कभी नहीं मुड़ सकता। हर जानवर अपना पीछे का हिस्सा देख सकता है। गाय बैल को देखे मुड़ के देख लेते हैं, पशुओं को देख लेना, आप मुड़ जाते। अपनी पूंछ को भी पशु अपने मुंह से साफ कर लेता है। पशुओं को देखना, तुम गाय बैल आदि, कुत्ते बिल्ली आदि को देखना, ये बिल्कुल पीछे तक मुड़ जाते हैं। हाथी कभी अपने मुंह से अपनी पूंछ को साफ नहीं कर सकता, देख ही नहीं, गर्दन मुड़ेगी नहीं, आंख छोटी है, और थोड़ी बार प्रयास करे तो कान
ऐसा कहते हैं कि हाथी जिस दिन अपने पूरे शरीर को देख लेगा और सारी दुनिया को तहस नहस कर देगा, वो किसी के काबू में रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम हो जाए कि मेरे पास इतनी ताकत है। और ये हर वस्तु का स्वभाव है। जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ मेरे पास है, तो दुनिया को कुचल देता है, दुनिया की कोई परवाह नहीं करता। भगवान दुनिया को कुचलते तो नहीं है, लेकिन परवाह भी नहीं करते। कोई मतलब ही नहीं रहा दुनिया से, कोई मतलब ही नहीं रहा। जितने बड़े लोग हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये जितने बड़े बनते जाएंगे ना, उतने ही अपन सब बेखबर होते जाएंगे। अपन को ध्यान ही देते। इतने बड़े बड़े आचार्य चले गए, कुंद कुंद स्वामी चले गए, ज्ञान सागर महाराज चले गए, अपने पूज्य गुरुदेव चले गए, खबर ही नहीं लेते कि एक बार तो जाके खबर ले लें कम से कम। क्योंकि वो इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए, उनको अब हमारी नाराजगी का डर नहीं रहा। वो कहते ना, तू क्या कर लेगा मेरा, मुझे तुझसे म्यारी का मूड़ा नहीं रखवाना है। बुंदेलखंडी कहावत है, म्यारी म्यारी। आज तो म्यारी होती नहीं। पहले दुनिया को कहीं जरूरत पड़े या नहीं पड़े, अपने मकान की म्यारी क्रेन तो होती नहीं थी, तो कहते भाई तुझसे कोई मुझे अपनी म्यारी का मूड़ा नहीं रखवाना है। ऐसे ये बड़े आदमी कहते तुझसे क्या जरूरत है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मुझे कोई लेना देना नहीं। सिद्ध भगवान की यही दशा हो गई, कोई मतलब नहीं। बताते हैं कि 3 लोग उलट पलट भी हो जाए तो सिद्ध भगवान को कोई खबर नहीं, क्योंकि उन्हें अपने सत्स्वरूपी अनंत शक्ति का भान हो गया, ज्ञान हो गया। और अनंत भगवान भी ज्ञान की अपेक्षा वो भी ऐसे ही है, थोड़े बहुत उपदेश आदि की बात बनती है। जितने बड़े आदमी होते जाते हैं शक्ति संपन्न, सत्स्वरूप, इसलिए कल सत्य धर्म के बाद आज संयम की जरूरत क्यों पड़ गई कि सत्य व्यक्ति को अहंकारी बनाता है, सत्य व्यक्ति को निर्भीक बनाता है, सत्य व्यक्ति को पर से निरपेक्ष करता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास सत्य है। आता भी है, आता भी है। मेरे पास सत्य है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। अब ये सत्य जो है विनाश कर सकता है, क्योंकि उसने कह दिया मैं किसी से डरने वाला नहीं, मेरे पास सत्य है, मैं किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं स्वयं अपने आप में समर्थ हूं, शक्तिमान हूं। तो फिर संयम धर्म कहता है ठीक है, मैं आपको नीचे नहीं ला रहा हूं, आप शक्तिमान हैं, बस एक नियम और ले लो। संयम कहता है तुम शक्तिमान हो तो दुनिया शक्तिहीन नहीं है, वो भी शक्तिमान है। तुम्हारा स्वाभिमान है तो सामने वाले का भी स्वाभिमान है। तुम जीना चाहते हो तो वो भी जीना चाहता है। तुम सुखी रहना चाहते हो तो वो भी सुखी होना चाहता है। तुम किसी का दास नहीं बनना चाहते तो कोई को दास बनाने का भाव छोड़ दो। तुम्हें दूसरों के काम नहीं करना है तो अपने काम भी दूसरों से करवाना छोड़ दो। बस इतना सा संयम की बात है। संयम और कुछ नहीं कर रहा है। मैं जीना चाहता हूं, बोलो जीना चाहते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो? नहीं, मरना चाहते हो तो हमें तो क्या अभी हाल बता दो। मरने का उपाय तो और सस्ता है, जीने में थोड़ी मुश्किल है, मरने में तो क्या 2-2 सेल फाट लुटवा दूंगा अभी यार, खा के मर जाना। मरना तो बहुत सस्ता है। बोलो जीना चाहते हो कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। यह है सत्स्वरूप, यह है सत्स्वरूप। हर व्यक्ति जीना चाहता है। ये बोल रहा है हमारा स्व चतुष्टय,
ये बोल रहा है मेरा अस्तित्व गुण, अस्तित्व गुण बोलता है मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। बस यह नियम तुम्हारा सदा सलामत रहे, यह नियम तुम्हारा फलता फूलता रहे, यह अस्तित्व गुण तुम्हें सदा जिंदा रहे। बस आज संयम का दिन कहता है कि एक नियम ले लो, मैं जीना चाहता हूं तो दुनिया भी जीना चाहती है, बस इतना सा नियम ले लो। प्राणी संयम क्या है? प्राणी संयम क्या है? यही तो है, जियो और जीने दो, ये है पूर्ण धर्म। जीने दो, जियो, ये सत्य धर्म है, और जीने दो यह संयम धर्म है। रिपीट कर रहा हूं, जियो ये क्या है? वो तो हमारा स्वभाव है, हमें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, कोई समझाने के, हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई मरना चाहते ही नहीं। लेकिन दूसरा दिन जो है जीने दो, महावीर स्वामी ने एक ही शब्द नहीं दिया था, जियो, एक ही शब्द नहीं दिया था, जियो। महावीर ने एक शब्द और दिया था, जियो और जीने दो। सत्य और संयम दोनों मिल जाए, संसार का बेड़ा पार हो जाएगा। सत्य और संयम दोनों मिल जाए, जियो और जीने दो। बस आज तक हमारी जिंदगी में जीने दो नहीं आया है, जियो तो आया है। एक मर्डर करने वाला भी जीना चाहता है, एक शेर भी जीना चाहता है, एक हिंसक जानवर भी जीना चाहता है, एक मांसाहारी भी जीना चाहता है। एक नियम तो सारा लोग पाल रहे, हर व्यक्ति जीना चाहता है। मर्डर करने वाला दूसरे को मारता है, स्वयं जीना चाहता है। इसलिए महावीर का धर्म ने कहा, नहीं, यदि तुम जीने की हिम्मत रखते हो, जीने का वरदान चाहते हो, जीना चाहते हो, तो तुम्हें एक और नियम लेना पड़ेगा, दुनिया को जीने दो। और उत्तम संयम धर्म महावीर के दूसरे चरण का फॉलोवर है। पहला चरण सत्य का है, दूसरा चरण संयम का है, जीने दो। सारी दुनिया इसमें फैल है, 99.99 भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, दुनिया इसमें फैल है। यदि मैं आशीर्वाद दूं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तो मैं किसी, इतनी तुम्हारी जिंदगी आजीविका होगी, कभी तुम्हें किसी की नौकरी नहीं करना पड़ेगी, तुम सब सेठ बनोगे शरणार्थियों। मैं तो वैसे ही बोलता हूं, मैं तो वैसे ही बोलता हूं कि जैनी को कभी किसी का नौकर नहीं बनना चाहिए, सेठ बनना चाहिए। कभी नौकर बनना, मैं तो भावना ही नहीं करता। बस एक आशीर्वाद और देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दोनों हाथ हैं, क्योंकि मैं दोनों हाथ से खाता हूं। बस एक आशीर्वाद और देना चाहूंगा, जाओ, तुम्हें संसार में कभी कोई नौकर नहीं मिलेगा। अरे महाराज ये मत आशीर्वाद दो, आप गड़बड़ मत करो, कोई नहीं लेना चाहे। हर व्यक्ति एक चाहता है महाराज हमारे यहाँ हर चीज के लिए नौकर हो, पानी का गिलास ना नौकर लाए, जूते साफ करे नौकर, हर चीज का हर व्यक्ति 99%। किसी से कह दें कि भाई मैं एक वरदान दे रहा हूं, तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं करना पड़ा, सब नौकर करेंगे, सब नौकर करेंगे। यदि ये वरदान मैं देना चाहूं तो अभी तो नहीं लोगे, अंदर जगह मुराद दे दो ना, बात झगड़ा, फिर मैं धीरे से कहूंगा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तुम्हारे हर कार्य के लिए नौकर चाहिए,
पक्का? नहीं, कोई डरो मत, ऊपर से मत बोलो, अंदर से बोलो। हर कार्य के लिए नौकर होगा। रोटी भी नौकरी खाएगा, पचाएगा भी, सब कार्य। तुम्हारी आंख नहीं देखेगी, नौकर ही देखेगा। तुम्हारे कान नहीं सुनेंगे, सब काम नौकर ही करेगा। अरे आशीर्वाद लो, तुम्हारे सब काम नौकर करेगा। चलो यही नियम पाल के दिखा दो। एक बार एक महाराज ने कहा कि महाराज बेटा तुम एक, जिसको जो नियम लेना हो ले लो। तो एक ने कहा, धन का लोभी था, उन्होंने कहा महाराज मुझे तो एक नियम दे दो, मैं जिसको छूऊं वो सोने का हो जाए। महाराज ने कहा बेटा अब आया ये ऊंट पहाड़ के नीचे। सब लोगों ने इसने तो बहुत बड़ा नियम ले लिया, अपन ने लिया ही नहीं, अब जो छुआ वो सोने का हो जाए। तो घर गया, घर के दरवाजे को छुआ, जिस चीज को सोने का हो जाए, अहंकार में देखो मैंने सब छुआ, सोने का हो गया, सोने का हो गया। और बच्चा आया उसको छू लिया, पत्नी आई उसको छू लिया, सब सोने की पुतली बन के खड़े हो गए। रोटी उठाई, पानी उठाया, अब मर गया वो, तड़प गया। ये तो रोटी सोने की हुई, सोना खाए नहीं जा सकता, रोटी ही खाई जाएगी। सोना तो हो रहा है। अब वो घबरा गया, दिन में महाराज से आया, महाराज जी हमें कोई छोटा नियम दे दो, आप चाहे भली मुनि बना दो, लेकिन कम से कम 2 रोटी का, कम से कम मुनि बनने के बाद एक बार तो खाने। कभी कभी बहुत भूल हो जाती है। यही भूल अपनी हो रही है कि अपन स्वयं आजाद रहना चाहते हैं, दूसरों को आजादी नहीं देना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं, दूसरों को नहीं जीने देना चाहते। खबर ही नहीं, हमें थोड़ा सा संकट आ जाए हम रो पड़ते हैं, हम मर रहे हैं, और हम प्रतिदिन कितनों को मार रहे हैं, खबर ही नहीं। प्राणी संयम महावीर स्वामी ने रखा, जो प्राणी संयम नहीं रख सकता है वो स्वयं के आप में भी जिंदा रहने का अधिकारी नहीं। जो दूसरों को नहीं बचा सकता, एक दिन उसे मरना पड़ेगा। अमर बनने के लिए सबसे पहले निरंतर तुम्हें ये बनना पड़ेगा, संसार में मेरे द्वारा किसी जीव की हत्या ना हो। पग पर साधु को लेना देना क्या है? एक एक चींटी को बचाता फिरता है, एक एक कीड़े मकोड़ों को बचाता फिरता है। ये पिछी दी है बचाने के लिए, संयम उपकरण है। क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं अमर होना चाहता हूं, मेरी मौत कभी नहीं हो। मैं तो कभी मरना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। क्यों मरना चाहूं? मैं तो बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी। यदि इसी मुनिवत के साथ हमें लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत करना पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे परेशान नहीं। मैं तो अपनी सब चीज से खुश हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है मैं सबसे खुश हूं। मैंने कहा था मैं अपने दिमाग से बहुत खुश हूं, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। आप लोग बताओ ना, बोलो ना आप लोग, अच्छा है कि नहीं? तुम अच्छा कहो या नहीं कहो, मैं तो कह रहा हूं मेरा दिमाग तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा प्यारा है। हम कभी मन को कोसते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन कभी गड़बड़ करता ही नहीं है। हमारा मन तो वही करता है बेचारा, जो मैं करना चाहूं वही करता है। मैं क्यों मन को कोसूं? मेरा मन बुरा है ही नहीं, मेरा मन तो बहुत अच्छा है। यदि अच्छा नहीं होता तो ये अच्छे अच्छे प्रवचन कहां से आते? अच्छा नहीं होता तो मैं जिज्ञासा समाधान कहां से करता? अच्छा नहीं होता तो तुम्हारे समाज की इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे करता? तुम बताओ, अच्छा मेरा मन कैसा है? जब सारी दुनिया को अच्छा है तो मुझे भी बहुत अच्छा है। थोड़ा मैं अपने आप को एक बार आशीर्वाद दे दूं।
क्यों? हमारा मन बुरा किसने कर दिया? कौन है दुनिया की ताकत जो मेरे मन को बुरा कर सके? मन मेरा है, मैं चाहूंगा तो अच्छा रहेगा और मैं चाहूंगा तो बुरा होगा। इंद्रिय संयम क्या है? इंद्रिय संयम क्या है? मन को तुमने बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, तुमने मन को इतना गंदा कर दिया है। इंद्रिय संयम उस दिन हो जाएगा जिस दिन तुम्हें अपने खुद के मन पर गर्व होगा और तुम्हारे मन पर दुनिया गर्व करेगी। तुम ध्यान करोगे तब तुम्हें आनंद आएगा, और किसी को पता चल जाए कि महाराज मेरे मन में मेरा ध्यान कर रहे हैं, वो भी खुशी से भर जाएगा। मेरी आंखें कैसी हैं? नहीं, बुरी हो तो बंद कर लो। आप लोग बोलोगे नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। देखो यदि सही बोल दो मेरी आंखें बुरी हो तो मैं नियम ले लूंगा, आज के बाद तुम्हारी तरफ मैं देखूंगा भी नहीं, फूटी आंख से भी नहीं देखूंगा। बोला ना? अब मेरे से पूछो, मेरी आंख बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आज तक कभी बुरा देखा ही नहीं इसने। जब से इंद्रिय संयम आया है, हमारे 28 मुद्रणों में पंच इंद्रिय संयम भी है। पंच इंद्रिय निरोध आता ना, बस जब से इंद्रियों को संयम धारण किया है, ये आंख अच्छी ही अच्छा देखती है, अच्छी ही अच्छा देखती है, बुरा दिखता ही नहीं इसको। लोग कहते हैं इंद्रियां बुरी हैं, तुम बुरे हो तो इंद्रियां बुरी हैं, तुम अच्छे हो जाओ तुम्हारी इंद्री भी अच्छी हो जाएगी। मेरे कान कैसे हैं? नहीं, बुरे हो तो आज के बाद तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं, कानों को बंद कर लूंगा। भाई मेरे कान बहुत बुरे हैं। हर व्यक्ति सोचता है महाराज कम से कम आप सुन तो लो। देखो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊं, महाराज जी कुछ नहीं करना, आप सुन तो लो। इसमें भी तुम्हें संतोष होता है ना। तो हम अपने कान को कहता है, ये कान तू कितना अच्छा है। और मेरे कान कभी बुराई सुनते नहीं, कोई सुनाए तो थोड़ी सुनाए, लेकिन हम सुनेंगे ही नहीं। हमें तो कोई मूर्ख सुनाए तो हम तो कहते माँ उरा खाए नमः, अपन को तो मंत्र बनाना आता है, आज ही बना के सिखाए। जिनको बीजाक्षरों का मंत्र बनाना आ गया, उसे संसार की कोई गाली नहीं लगती, उस गाली में भी दिखता है मंत्र। आज बनाया था ना अपन ने, ओम ह्रीम आ नमः। अब उसने मूर्ख कहा। देखो कर्ण इंद्री का संयम देखना, कैसे इंद्री संयम होता है। कर्ण इंद्री का संयम देखना, कर्ण इंद्री को कोई बंद मत कर लेना, फोड़ मत देना। कर्ण इंद्री का संयम है। सामने वाले सुनाया मूर्ख, क्या सुनाया? मूर्ख। संयम का चमत्कार देखना। कर्ण इंद्री का संयम, कर्ण इंद्री का संयम। मूर्ख शब्द आते ही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।